आप सब लोग। आज हम एक्सरसाइज यूनिट पॉइंट 3 का स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है? सेट्स एंड फंक्शंस। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? सेट्स एंड फंक्शंस करेंगे जी। तो हम क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जो आज हमने क्वेश्चन करने हैं वो किससे रिलेटेड है? हमारे क्वेश्चंस हैं ये 3 टाइप्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। हमने सेट को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहले टॉपिक ही चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट्स एंड फंक्शन से थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये आप 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे होंगे। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड, इवन, प्राइम, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स क्या होते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी एन से रिप्रेजेंट किया होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से होल नंबर्स। और इंटीजर्स भी हमारे किससे स्टार्ट होते हैं? जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर्स में हमारे पास नंबर्स प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। ओड में क्या होता है? ऑड नंबर्स होते हैं, प्लस में भी माइनस में भी। जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर्स में क्या होता है? जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिर्फ प्राइम का मतलब क्या होता है? कि अपना, अनोखा। तो जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी पे डिवाइड नहीं होते। रैशनल को क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए और इरेशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। और ये दोनों ही, इनकी जो क्यू है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रियल नंबर्स में हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं जी। तो हम वापस अपने सेट्स की तरफ आते हैं। हमारे सेट्स कितने हैं? सेट्स 3 तरह के सेट होते हैं। 3 डिफरेंट वेज होती हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। साथ साथ एक्सप्लेनेशन हम करते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। वैसे वैसे हम इनकी डिटेल्स पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले आज हमने करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करेंगे? हमें क्या चीज़ दी गई है, हमने चीज़ों को क्या करना है? डिस्क्राइब वर्ड में। सबसे पहले हम 3.1 खोल के देख लेते हैं। हमें उन्होंने किस में करने को कहा है? कन्वर्ट। डिस्क्रिप्टिव में नहीं कहा उन्होंने, हमें फॉर्म करने को कहा है सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन में करने को कहा है तो हम डिटेल्स साथ साथ पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हमने डिस्क्राइब करना होता है वर्ड्स को। जैसे कि सेट हमें दिया होगा AEIOU, हमने उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? कि ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हमने हमारे पास जो AEIOU लिखा होगा वो कौन सी फॉर्म होगी? टैबुलर होगी, क्योंकि उसको किस में? टैबुलर फॉर्म को लिखा जाता है ब्रैकेट्स में। और डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव को किस में लिखा जाता है? डिटेल्स में। सेट बिल्डर में आते हैं। सेट बिल्डर में क्या होगा? जैसे कि यही हमारे पास दिया हुआ था, वोवल्स है। वोवल्स को क्या करना है? हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म करने के बाद हमने सेट बिल्डर में क्या करना है? ब्रैकेट में लिखना है। ब्रासेस में लिखने के बाद, ब्रैकेट्स में लिखने के बाद तो क्या करेंगे? पहले हमने ये नोटेशन लगानी होती है एक्स लगा के, तो फिर हमने उसके बाद क्या करना होता है? इसकी फुल डिटेल्स लिखनी होती हैं। तो हमारे पास क्या होता है? ये इसको हम टैबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा लिखने का तरीका देख लेते हैं। उन्होंने कहा है जैसे कि A इज़ द सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स लगाएंगे, हमारे पास उसके बाद जो डिटेल्स होगी हमने वो लगा दी। लेकिन जो ये सिम्बल्स है ये हमारे पास क्या रखता है? इसका मीन्स है कि हमारे पास बिलोंग कर रहा है। अगर इसके ऊपर लाइन होगी तो नॉट बिलोंग्स टू होगा हमारे पास। ये हमारा मेंबर होता है उसका, कि हमारे पास पता चले कि हमारे पास ये सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अब हमने किस में चेंज करना था? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्या है? हमने इनको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इनको किस में चेंज करना है जी। तो हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स, हमने इन बिल्डर नोटेशन में करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 4, 84 तक हमें दिया हुआ है लास्ट। अब हमने सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं? सबसे पहले एक्स सच डैट एक्स। अब उसके बाद लिखते हैं कि हमें ये सेट दिया क्या हुआ है। एक्स हमारे पास ये, इसमें से हम बताएंगे एक्स के इक्वल है, लेकिन हमें अब सेट में दिया क्या हुआ है। अब देखिए हमारे पास अननोन है 1, 4, 9, 16। अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, ये देखिए 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये देखिए स्क्वायर जा रहा है ना, सोन। तो हम x को क्या करेंगे? ये हमारे पास सारे n है, तो हम x को क्या करेंगे? x सच डैट x इज इक्वल टू किसके है? n का स्क्वायर के।
अब इसके बाद हम कोमा लगा लेंगे क्योंकि हमने उनको बता दिया कि हमें सेट में ये दिया हुआ है किसके इक्वल है, एन का स्क्वायर के। अब एन हमारे पास ये जो एन है ये किससे बिलोंग कर रहा है, कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है। हम एन लिखेंगे, एन बिलोंग्स टू, हमने जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने बिलोंग्स टू बताना है कि सेट किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, हमेशा 1 से। तो हमारा ये सेट किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस में है। नेचुरल नंबर हमारे पास सिर्फ सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। इंटीजर्स होता प्लस माइनस दोनों में होते हैं, तो हमने इंटीजर्स कंसीडर करना था। नेचुरल नंबर है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें नेचुरल नंबर, हमने उसके बाद क्या है, एंड। एक और बात, पहले कोमा लगा दिया था, अब हमारी लास्ट बात है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंड। अब हमने आखिरी बात उन्हें क्या बतानी है कि हमारा सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। अब हम वो कैसे बताएंगे, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अब देखिए हमारे पास सेट किससे स्टार्ट हो रहा था, 1 से, 1 हमने लिखा। अब 1 से ग्रेटर देन है ना सारे, 1 से ग्रेटर देन क्या है हमारे पास, एन है। एन अब किससे ग्रेटर देन है, एन किससे स्मॉलर देन है, क्योंकि एन में तो सारे आते हैं। अब एन किससे स्मॉलर देन है, हमें ये जो लास्ट हमें दिया हुआ है ना 484, ये हमारे किसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ये हमारे आ रहा है 22। देखिए अगर हम 22 का स्क्वायर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ार 4, 4 4 4 8 484 आता है। तो हमारा ये किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 है, 1 क्या है, स्मॉलर देन है एन से, और एन किससे स्मॉलर देन है, 22 से। ये हमारा क्वेश्चन हल होता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें भी सेम एस्टिस करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, हम लिख लेंगे एक्स सच डैट एक्स। सेकंड क्वेश्चन में एक्स सच डैट एक्स। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, 2 4 8 16। अब यहाँ पे हम नहीं कह सकते, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में तो बता दिया था कि एन का स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि एन का स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब हम ये कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है जितने, लेकिन ये क्या होगा, इसमें 2 की कोई भी पावर्स लगेंगी, जैसे कि 2 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ऐसे हमारे पास होगा। तो हमारे पास x किसके इक्वल होगा, 2 के पावर n के, क्योंकि हमें नहीं पता अभी कि 256 कहाँ तक जाएगा, वो हम बाद में डिटेल्स में बताएंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो हमने कोमा लगा लिया, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। उसके बाद हमारे पास क्या था, n था। अब ये भी हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, एंड उसके बाद एंड का ऑप्शन आएगा। एंड के बाद अब फिर क्या है, हमारे पास ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन उसकी पावर किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो हम इनकी n लिखेंगे ना, जो n है उसके ऊपर, क्योंकि हम इस वक्त n यूज़ करेंगे। 1 है, 1 किससे है, स्मॉलर देन है n से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, n लिख रहे हैं। तो 2 की पावर n कहाँ तक जाएगी, 2 की पावर 8 तक आएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 8 होगी, तो हमारे पास 256 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स नंबर z दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन करेंगे, x बिलोंग्स टू x और x सच डैट x, सॉरी। और उसके बाद हमारे पास, अब ये देखें, अब हमारे पास ये सिंपल क्या है, इंटीजर्स नंबर है। इसमें कोई मतलब नहीं है कि ये हमने के 2 का स्क्वायर है या कोई चीज़ है। सिंपल 0 1 2 3 4 हमें कहाँ तक दी हुई है, 1000 तक। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि x किससे बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर्स नंबर से। इंटीजर्स नंबर के बाद अब इसमें कोई हम कोमा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लगाएंगे एंड के बाद हमारे पास क्या आएगा, अब देखें प्लस माइनस दोनों है। तो प्लस माइनस ये देखें, जब हम लगा के बीच में हम 0 लिखेंगे, हमारे पास क्या होते हैं, इधर माइनस के होते हैं सारे डिजिट्स, इधर क्या होते हैं, प्लस के डिजिट्स होते हैं। तो हमारे पास ये होती है लाइन, नंबर लाइन होती है ये हमारे पास। तो नंबर लाइन पे हमारे पास क्या होते हैं, एक साइड पे नेगेटिव होते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, इंटीजर्स हमने उनको बता दिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो 1000 है वो माइनस में भी आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इधर हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो 1000 नेगेटिव का, माइनस का, तो वही हमारा तरीका हुआ। हम इसको करेंगे कि हमारा बिलोंग्स टू कर रहा है कि स्मॉलर देन है -1000 एक्स से। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कोई n नहीं था, यहाँ पे हमारा x बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स नंबर से। यहाँ हमारा x इज इक्वल टू किसके होता था, ये कोई भी n के। यहाँ हमारे पास n नहीं है, यहाँ हमारे पास डायरेक्ट x यूज़ हो रहा है। तो हम x को बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर नंबर, तो हमारा दरमियान में भी क्या यूज़ होगा, x यूज़ होगा। और x हमारा किससे है,
1000 से स्मॉलर देन है। ये हमारा, क्योंकि हमें लिमिट दी हुई थी, जिसकी अनलिमिट हो उसका हम अनलिमिट के मुताबिक करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि ये इंटीजर है या होल है। यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, लिमिटेशन दी हुई है कि 1000 तक नंबर से आ रहे हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, एक्स सच डैट एक्स। अब ये देखें एक्स सच डैट एक्स, अब यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है, कोई मतलब कि डायरेक्ट 0 1 2 या 1 2 नेचुरल इंटीजर्स होल्स कुछ नहीं दिया। यहाँ पे भी एक नंबर दे दिया 6 12 18। ये भी हमारे पास क्या है, 6 का टेबल है, लेकिन यहाँ पे हम 6 की पावर नहीं ले सकते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को जब n से किसी भी n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो 120 तक है। यहाँ पे हम x को किसके इक्वल कर देंगे, 6n के। फिर ये हमारा n किससे बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल आएगा हमारे पास। n के बाद क्या है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 6 है। अब 6 को हमने n दिया था, n 6 1 6 6 2 12 ऐसे आएगा ना। तो हम n 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 1 होगा, 1 हमारा स्मॉलर देन किसके, n के, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास x डायरेक्ट नहीं था, यहाँ हमारे पास क्या है, n है, तो हम n करेंगे। अब ये देखिए 6 को किस n के साथ मल्टीप्लाई करें तो 120 आए। 6 को अगर हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 6 0 था 6 0 6 2 क्या होता है 12, 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा जी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है कि 100 102 104 एंड 400 तक। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा स्टेप है, एक्स सच डैट एक्स, एक्स सच डैट एक्स के बाद अब ये देखें हमारा एक्स किसके इक्वल है, 100 है, 100। तो अब आ गया 100 में अब क्या करेंगे, जो हमारे पास मतलब 400 तक चला जाए। अब ये देखें हमारे पास पहले तो हमारे पास किसके इक्वल है, 100 के। अब 100 है, 100 में हम ऐसा क्या करें, +2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 102 104 ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो n भी हम इसके साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि n हमारे पास क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। क्योंकि हम 20 के साथ ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई प्लस करेंगे n को, तो फिर हमारे पास ये आंसर आता रहेगा। तो एंड हम क्या करेंगे, 0 स्मॉलर देन है n है, n स्मॉलर देन है 150 तक अगर हम लेकर जाएं, 150 के साथ करें 0 को, 2 0 से लेकर 150 तक, 2 को पहले इसके साथ मल्टी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, इसको मैंने लिख लिया था, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए अब यहाँ पे 3 1 को हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, लिए ऐसे नहीं होगा। हमारे पास क्या होगा, ये देखें 3 की पावर अगर हम 0 लगाएंगे तो हमारे पास किसके इक्वल होगी, 1 के। 3 की पावर 1 लगाएंगे तो इज इक्वल होगी 3 के। ऐसे हमारे पास आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के हम क्या लगाएंगे, पावर n लगाएंगे। n किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से, तो होल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये देखें ये कहाँ तक बढ़ रहा है, आगे 100 ऑन चल रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ तक आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिर्फ बताएंगे ये होल नंबर से और 3n के। अगर हमें डिटेल दी होती कि 1 से कहाँ पे एंड हो रहा है, जैसे बाकी क्वेश्चंस में दी हुई थी। हमारे यहाँ एक्सरसाइज 3.1 के देखें, मैंने फर्स्ट पार्ट के आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं, मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ऐसे 7 की तरफ भी आएँ तो हमारे पास ये ऐसे जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं 7 8 9 भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।